दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पहला भाग देख चुके हैं और दूसरा भाग देखने आए हैं तो दूसरा भाग 7 मिनट के बाद शुरू होता है। वहाँ से देखें। यह कहानी शुरू होती है दूर आसमान में नागलोक से। नागलोक बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा भी था। नाग को 100 साल पूरे होने के बाद नागमणि हासिल हो चुका था। इच्छाधारी होने के कारण वह किसी का भी रूप ले लेते थे। वहीं नागलोक में एक नागिन रहती थी। वह नागमणि के तलाश में बहुत सारे नागों को बंदी बना लेती और उनकी सारी शक्तियां छीन लेती। इस तरह वह बहुत शक्तिशाली हो गई थी। नागिन के डर से और नागमणि का गलत प्रयोग ना हो, इसीलिए वह नागमणि अपने बेटे को दे देता है। बेटा, ये जादुई पंख है, ये तुम्हें पृथ्वी लोक ले जाएगा। यहाँ पर खतरा बढ़ चुका है, अपना ध्यान रखना। फिर वह पंख धीरे धीरे उड़ते उड़ते पृथ्वी की ओर निकल जाता है। इधर नागिन आकर हमला शुरू कर देती है। काफी देर तक लड़ाई चलता है। कोई जीत नहीं पा रहा होता है। तभी नागिन अपनी पूरी शक्ति लगा देती है और दोनों को कैद कर लेती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढकर नागमणि हासिल कर लूंगी। फिर वह नागमणि हासिल करने के लिए पृथ्वी की ओर निकल जाती है। इधर नाग का बेटा उड़ते उड़ते पृथ्वी पर एक गांव के पास आ जाता है। उस गांव में एक मोहनलाल नाम का आदमी अपने पत्नी के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह बहुत दुखी रहते थे, पर वह दिल के बहुत अच्छे थे। वह हर रविवार को गांव में गरीबों को जाकर कंबल बांटते हैं, खाने पीने का सामान बांटते हैं। एक दिन वह गांव से लौट रहे थे। उन्होंने बाग में देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है। मोहन बोला, बेटा, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? मेरे मम्मी पापा पृथ्वी लोक पर तो नहीं हैं। देखो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। फिर वह दोनों उसको अपने घर लेकर आ जाते हैं। रात को वह कोई सपना वपना देखता तो वह सांप के रूप में बदल जाता। रात को मोहनलाल जब पानी पीने आया तो वह देख के चौंक गया और सुबह अपने पत्नी को सारी बात बताई। गांव वालों के डर से कहा कि किसी को मत बताना। इस तरह कुछ साल बीत गए और वह बड़ा हो गया। चिंटू बेटा, इधर आओ। उधर नागिन गांव-गांव खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच गई। नागिन बोली, तो यहाँ पर छिपकर बैठा है। यहाँ पर मेरी शक्तियाँ थोड़ी कमजोर पड़ रही हैं। फिर वह रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाती है और मोहनलाल के घर के पास जाकर
बेटा, इस गांव में मैं नया नया आया हूँ, कुछ दिन रहने के लिए जगह मिलेगा? हाँ, आप ये हमारे सामने वाले घर में रह सकते हैं कुछ दिन के लिए। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब यह नागिन उठ जाती है और अपना रूप बदल लेती है। थोड़ी देर बाद मोहन उठता है। अरे चाचा कहाँ गए? फिर वह उन्हें ढूंढने लगता है। इधर नागिन खिड़की से जाकर देखने लगती है कि वह बच्चा कहाँ पर है। यह सब मोहन छुप कर देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या करे। फिर वह दौड़ के उस रूम में चला जाता है। फिर अगले दिन मोहनलाल सारी बात जाकर एक बाबा को बताता है। देखो, मैं तुम्हें एक जादुई बोतल देता हूँ, तुम किसी तरह उस सांप को इस बोतल में डाल देना, उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। फिर वह बोतल लेकर घर की ओर निकल जाता है। रात को वह रूम में छिप जाता है। जैसे ही वह नागिन खिड़की से होकर रूम में आती है, वह बोतल नीचे रख देता है। वह नागिन बोतल में फंस जाती है और वह बोतल को बंद कर देता है। फिर नागिन उसमें से निकलने की कोशिश करती रहती है पर नहीं निकल पाती। इस बोतल को तुम नदी में फेंक दो। यह नदी समुद्र से मिलता है, यह वापस नहीं आ पाएगी। नागिन जिस बोतल में कैद थी, वह बोतल तैरते तैरते समुद्र के बीच में पहुंच गया। वहीं समुद्र के बीच में कुछ समुद्री लुटेरे खजाना लूटकर वापस जा रहे थे। तभी उनमें से एक की नज़र बोतल पे पड़ती है। वह बोतल उठा लेता है और बोतल में नागिन से पूछता है, तुम कौन हो? तुम इस बोतल में कैसे बंद हो गई? तभी नागिन उल्टा पुल्टा कहानी बनाकर सुनाने लगी कि हमारे गांव में एक दानव रहता था, वह सभी लोगों को बोतल में बंद कर देता था। तभी दूसरा आदमी बोला, देखो भाई, मुझको इस पर विश्वास नहीं है। इसके कपड़े देखो, ये कोई जादुई सांप लगती है मेरे को। फिर वह उस बोतल को अपने नाव पर ही रख देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक तूफान आता है और उनकी नाव डगमगाने लगती है। किसी तरह उनकी नाव पलट जाती है और वह तैरकर एक टापू पर चले जाते हैं। टापू पर जाकर उनमें से एक आदमी बोला, भाई, इतने मुश्किल से हमने इतना सारा खजाना लूटा था, सब समुद्र में डूब गया, अब हम क्या करेंगे? तभी उनका मुखिया बोला, देखो, घबराओ मत, अब जो जाना था वो तो चला गया। आज रात को यहीं रुकते हैं, कल सुबह वापस चले जाएंगे। तभी नागिन बोली, देखो, तुम लोग मेरे को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारा खजाना खोज कर लाऊंगी। वह लोग नागिन पर विश्वास तो नहीं करते हैं और रात को सो जाते हैं, लेकिन रात होते ही उनका मुखिया उठता है और नागिन से जाके कहता है, देखो, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा, तुम पूरा खजाना लाकर मेरे को दे देना। उस आदमी ने बोतल को खोलकर नागिन को आज़ाद कर दिया। नागिन बाहर आते ही, देखो, तुम्हारा खजाना खोजने से बड़ा काम है मेरे पास, मैं जा रही हूँ। इस तरह नागिन बोतल से आज़ाद हो जाती है और नागमणि के खोज में वापस निकल जाती है। धीरे धीरे नागमणि की शक्तियाँ चिंटू पे हावी हो रही थीं। एक बच्चा उससे बहस कर रहा था खेल खेल में, तभी उसका सर लाल हो गया एकदम। पिताजी, मैं नागलोक जाना चाहता हूँ, मैं अपने नाग नागिन माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता वो जिंदा है कि नहीं, अगर आप परमिशन दे तो मैं जा रहा हूँ।
ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन यह भी तुम्हारा ही घर है। जब मन करे तुम यहाँ पर आ सकते हो। फिर उसके बाद चिंटू जादुई पंख से नागलोक की ओर निकल जाता है और धीरे धीरे नागलोक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह अपने माता पिता को खोजता है और वह मिल जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे नाग नागिन भी कैद होते हैं। वह सबको अपने जादुई मणि से आज़ाद कर देता है। सभी नाग नागिन आज़ाद हो जाते हैं और चिंटू अपने पिताजी से मिलकर उनको नागमणि दे देता है। नागिन चिंटू को खोजते खोजते उसके घर तक चली गई और वहाँ पर चिंटू नहीं था। अच्छा, तो ये नागलोक गया होगा, मुझे नागलोक जाना चाहिए। फिर वह नागिन नागलोक की ओर जाने लगती है। नागिन नागलोक पहुंचकर, नागमणि मुझको दे दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, ऐसा कहकर वह हमला शुरू कर देती है। तभी सभी नाग नागिन एक साथ हमला कर देते हैं और नाग नागमणि के शक्ति से नागिन को हमेशा के लिए जला देता है।